जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रमुख सर्जन कोई और नहीं बल्कि उसकी वही पुरानी प्रेमिका डॉक्टर नैना है जिसे उसने 5 साल पहले बेहद बेरुखी से छोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो देखता है कि नैना के साथ एक नन्हा सा बेटा भी है। जैसे ही बच्चा आरव को देखता है, मासूमियत से उसे पापा कहकर पुकार लेता है। ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नैना अब माँ बन चुकी होगी और ये पापा शब्द किसी भी तरह से उससे जुड़ा हो सकता है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता कि ये बच्चा असल में उसी का सगा बेटा है जिसे नैना ने उसी समय अपने गर्भ में धारण किया था जब आरव ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। 5 साल पहले नैना जैसे ही आरव को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताने वाली थी, उसी पल आरव ने उससे रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। नैना सन्न रह गई। आरव ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा कि जिस लड़की से वो सच्चा प्यार करता है वो विदेश से वापस आ चुकी है। उसने ये भी कह दिया कि नैना के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक भ्रम था क्योंकि वो उसकी पहली मोहब्बत जैसी दिखती थी और अब उसका दिल भर चुका है। आरव के ये शब्द नैना के दिल को छलनी कर देते हैं। उसकी सारी उम्मीदें और भरोसा टूट जाते हैं। आंसुओं को छुपाते हुए वो वहां से चली जाती है। लेकिन नैना के जाते ही आरव खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ता है। हकीकत ये थी कि कुछ दिन पहले नैना के माता पिता आरव से मिलने आए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर उससे विनती की थी कि वो उनकी बेटी से दूरी बना ले। नैना का चयन दुनिया के एक नामी मेडिकल कॉलेज में हो चुका था। उसका भविष्य बेहद उज्जवल था, जबकि उस समय आरव खुद को भी संभाल नहीं पा रहा था। उन्हें डर था कि उसकी मोहब्बत कहीं नैना की जिंदगी बर्बाद न कर दे। इसी डर से आरव ने जानबूझकर सबसे कठोर रास्ता चुना ताकि नैना उससे पूरी तरह दूर हो जाए। समय बीत गया। नैना ने बच्चे को गिराने का फैसला नहीं किया। उसने अकेले ही हर दर्द सहा और अपने बेटे को जन्म दिया। आज वो एक बड़े अस्पताल की जानी मानी डॉक्टर है और उसका बेटा अनय ही उसकी पूरी दुनिया है। इन सालों में सीनियर डॉक्टर रोहित खामोशी से माँ बेटे का सहारा बना रहा, लेकिन जब भी रिश्ता आगे बढ़ने की बात आती, नैना के दिल का पुराना जख्म उसे रोक लेता। किस्मत ने एक बार फिर अजीब खेल खेला। जो आरव कभी गलियों में भटकता फिरता था, आज वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक बन चुका था। तभी एक दिन उसका भयानक सड़क हादसा हो जाता है और उसे गंभीर हालत में उसी अस्पताल में लाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते ही नैना उसे पहचान लेती है। 5 साल बाद आरव इस तरह उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आता है। पुरानी यादें तूफान बनकर उमड़ पड़ती हैं, लेकिन नैना अपने जज्बातों को काबू में रखती है और सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर आरव की जान बचा लेती है। अस्पताल में मौजूद एक घमंडी और चालाक लड़की तान्या, जो लंबे समय से आरव के पीछे पड़ी हुई थी, ये सब देख लेती है। नैना को लगता है कि शायद 5 साल पहले आरव के दूर जाने की वजह यही लड़की थी, लेकिन अब वो इन बातों को पीछे छोड़ चुकी होती है। होश में आते ही आरव तान्या को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और सबसे पहले नैना के बारे में पूछता है। कुछ समय बाद वो सीधे नैना के केबिन में पहुंच जाता है। तभी अनय अचानक बोल उठता है, पापा। नैना घबरा जाती है, तुरंत बच्चे को चुप कराती है और उसे वहां से ले जाती है। आरव यह सोचकर गलतफहमी में पड़ जाता है कि नैना शायद शादीशुदा है। अगले दिन आरव और अनय की एक हल्की फुल्की मुलाकात होती है। बातचीत के दौरान आरव को पता चलता है कि अनय 4 साल का है। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। समय बिल्कुल मेल खा रहा था। उसके मन में शक की चिंगारी जल उठती है। नैना जितना सच छुपाने की कोशिश करती है, आरव का संदेह उतना ही गहरा होता जाता है। वो उसकी पूरी जानकारी निकलवाता है और जानबूझकर माँ बेटे के करीब आने लगता है। एक दिन वो देखता है कि अनय को गाजर बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह। यह देखकर नैना और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। आखिरकार आरव सीधे सवाल कर बैठता है कि क्या अनय उसका बेटा है। नैना गुस्से में उसे चेतावनी देती है कि वह बेवजह उम्मीदें न पाले और साफ इनकार कर देती है। वो कह देती है कि उनका रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। उसी वक्त